21 मई को सुबह 10 बजे महिला नारी उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया उसमें हम एक एनडीए की तरफ से, एनडीए के सरकार ने जो इतना बड़ा एक कानून बनाया है, उसमें हम एक भाजपा के साथ हलोपा मिलकर एक बहुत बड़ी स्कूटी रैली जो कि भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होगी 10 बजे और वो बाज़ारों से होती हुई तारकेश्वर धाम पहुंचेगी। तो उस दिन मुझे उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं अभी से अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिखवा रही हैं कि स्कूटी रैली में हम भी हिस्सा लेंगी। तो मैं तो सभी मेरी युवा बहनों से, महिलाओं से, सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में, क्योंकि मोदी जी ने जो नारियों को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को जो सम्मान देने के लिए ये 33% आरक्षण का जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उनको राजनीति में बहुत बड़ा उनका योगदान होने वाला आने वाले वक्त। एक अब बड़ी चर्चाएं चल रही है शहर में रैली को लेकर, योगी जी की रैली की कुछ स्थगित होगी नहीं होगी, यहाँ पर कई तरह की बातें चल रही है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? योगी जी ने सिरसा में रैली दी है और अपनी मर्जी से, और सिरसा लोगों को एक्चुअल में क्या है कि योगी जी के बारे में आदित्यनाथ योगी, नाथ समुदाय से योगी जी हैं और सिरसा बाबा सरसाई नाथ का है। सिरसा में जहां हम बैठे हैं वो उन्हीं की नगरी है, उन्हीं की सरसाई नाथ बाबा की नगरी है और वो उसी समुदाय से आते हैं और वो अपने घर में आ रहे हैं। और सिरसा धर्म नगरी है और सिरसा नगरी का एक कर्तव्य है और ये होना चाहिए कि कोई इतने बड़े योगी जी आ रहे हैं, आदित्य योगी नाथ, वो वैसे भी राजनीति में भी और वैसे भी संत हैं। तो हमने तो हमेशा ही संत महात्माओं का स्वागत किया हुआ है और स्वागत किया है, और उसी एक कड़ी में मैं सिरसा के लोगों से निवेदन करूंगा कि रैली उनकी कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने सिरसा को वक्त और दिया है। पहले वो 4 प्रोग्राम करने वाले थे, अब वो 3 प्रोग्राम कर रहे हैं, सिरसा, कुरुक्षेत्र और एक शायद गाजियाबाद। पहले वो 4 कर रहे थे, अब 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिरसा को ज़्यादा वक्त दूंगा, क्योंकि बाबा सरसाई नाथ की नगरी है और बाबा सरसाई नाथ के हमारे बाबा सुधराई नाथ जी हैं, वो बहुत से फंक्शन में उनके साथ बैठते हैं। जब उनका कोई नाथ समुदाय का बड़ा कोई कार्य होता है तो वो उसमें उनके साथ गद्दी पे बैठते हैं। तो सिरसा के लोग तो वैसे ही उत्साहित हैं, ढोल नगाड़ों के साथ और बैंड बाजे के साथ, हर मोहल्ले से, गली से और पूरे सिरसा एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग योगी जी का स्वागत करें। और इतना बड़ा उस दिन प्रोग्राम और ये रैली का जो है रेला होने वाला है। सिरसा कर लो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी, क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? सिरसा तैयारी चल रही है और वाकई भगवानदारी हैं। वो तो अपने तो मालूम ही आपको कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका तो वही, जैसे एक भगवानधारी का, एक साधु का रहन सहन, खान पीन वैसे होता है, वैसे ही है। और भगवान राम के लिए इन्होंने, योगी जी ने तो अपना घर छोड़ा था, इन्होंने शुरुआत वहीं से की हुई थी। तो जो राम को लाए हैं हमें उनको लाना है और योगी जी को सिरसा आना है और हमें उनका स्वागत करना है। सिरसा वाले अपने फर्ज से कभी नहीं चूकते और सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 तारीख को 3 बजे नेहरू अपना जो अनाज मंडी है उसमें पहुँचें और योगी जी के दर्शन भी करें और उनको सुने भी और उनकी बात पे अमल भी करें। और सभी से ये कहूँगा कि और उसके बाद 21 तारीख को सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भगत सिंह स्टेडियम से चल के स्कूटी रैली में हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला सम्मान की बात लगातार आप भी कर रहे हो और महिला स्कूटी रैली निकाली जा रही है। एक दिल्ली का मामला बड़ा चर्चित है जी, राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उनके साथ अरविंद केजरीवाल के पीए ने मारपीट करी, पूरा मामला विवादित है। आप इसको किस रूप में देखते हो? देखो, मैं अभी लगा हुआ हूँ सिरसा में ना, मैं कभी भी, मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल बात भी झूठी नहीं करता। मैं सिर्फ सच्चाई पे बोलता हूँ। जब तक मैं ना देख लूँ उस बात को, ना समझ लूँ, या ना मैं वहाँ हूँ और ना मुझे कंफर्म हो कि ये बात थी, तो मैं बोलता नहीं। तो इसीलिए इसके बारे में मुझको कुछ मालूम नहीं है अभी तक कि क्या ये सच्चाई है और क्या है। वो सब
हमें मीडिया के माध्यम से जो सुनने को मिल रहा है वही मुझे मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक मेरा सवाल है सर कि जब से तंवर साहब की टिकट अलाउंस हुई है, कांडा बंधु जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। आप बीच में कोई रेस्ट भी करते हैं या लगातार प्रचार में ही जुटे रहते हैं? दिन रात आपने एक की हुई है। तो मैं तो पहले ही बोल चुका कि अगर आप किसी का साथ दो तो फिर दिल से दो, अदरवाइज मत दो। अब अनकंडीशनली सपोर्ट का आज मेरे से किसी सुबह आपके जैसे अमन जी साथी ने पूछा कि यार हमने बहुत से लोग देखे हैं और आपसे मैं वहाँ भी मिला हूँ 2 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, जो अनकंडीशनली सपोर्ट की बात की है आपने, आप उसी बात पे खड़े हो। कमाल तो ये है। और बड़ी मैंने कहा यही मजे होते हैं, किसी का साथ दो तो दिल से दो, अदरवाइज नहीं। पहले दिन बोला था कि अनकंडीशनली सपोर्ट है, सिरसा के काम के लिए सपोर्ट है तो है, उसी बात पे हम अपना अमल कर रहे हैं और खड़े हैं। जीत पक्की 400 पार। देखो, हम एनडीए का हिस्सा होने के नाते हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं गांव में और शहर में, और जो लोग हैं, गरीब जनता है, जो भी लोग हैं वो इतने उत्साहित हैं, ये वाकई 400 पार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और देखो, हर बात अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हर पार्टियां अपनी बात रखती हैं कि नहीं इतनी सीटें आएंगी, ये होगा वो होगा, पर सच में 400 पार कोई रोक नहीं सकता।